हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 10th का जितने लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार 2026 में उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को तो पता ही है कि प्रीवियस ईयर से लगभग 40-50% क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 50 नंबर का प्रीवियस ईयर रहता है। ठीक है, क्वेश्चंस का लिमिट एक सेट होता है जो कि हर बार अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर पे थोड़ा सा डिफरेंस करके चेंजिंग करके पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग 2025 का ये जो है क्वेश्चन पेपर इसका तैयारी कर लीजिए। देखिए, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। आप लोग एक बार इसका तैयारी कर लीजिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्जाम देना। और क्वेश्चन को समझ लीजिए किस बेस पे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये मैथमेटिक्स का है, एनुअल वार्षिक एग्जाम का ही है, जो कि आप लोगों का मेन एग्जाम होने वाला है। और 17 फरवरी से स्टार्ट है आप लोगों का, उसी में का मैथ का क्वेश्चन पेपर है, सेट आई है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो गाइस, ये सेक्शन ए में आप लोगों का दिया हुआ है 100 क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 50 ही चूज करना है। ठीक है, 50 ही का गोला करना है अपने आंसर शीट में, ऑब्जेक्टिव OMR शीट में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये देखिए जो ब्लर दिख रहा है ना थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर, इसके लिए आप लोग टेंशन मत कीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा के हम लोग बताएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे तरह से डिस्क्राइब मतलब बता देंगे, क्वेश्चन को पढ़ देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आंसर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगा है इसको ढूंढने में, इसके वजह से इसका क्वालिटी थोड़ा सा लो हो गया है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन बोला, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है और एवं सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा आप लोग इसका निकाल दीजिए। ये डी यहाँ पर डी दिया है, एनवा पद दिया है, N5 दिया है। ठीक है, तो इसके आंसर निकालिएगा तो आप लोगों का 3 आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, सी नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है तो इसका छवा पद क्या होगा। छवा पद क्या होगा जी, छवा पद हो जाएगा आप लोगों का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि आप लोग कैसे 12 19। ठीक है, दूसरा 19 हो जाएगा आप लोगों का, सही जवाब 19 हो जाएगा दूसरा का। ठीक है, आप लोग निकाल के एक बार देख लीजिए, इसका 19 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। 1796 ये नहीं है, x2 x3 x4, हाँ ये x के अंतराल पे है। ठीक है, ये वाला x के अंतराल पे है, तीसरा का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, x के अंतराल पे है ये। ठीक है, x के अंतराल पे, ये देखिए आप लोग सही से दिख रहा है यहाँ पे, अब ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन नहीं है, ये 1 2 3 4, ये भी 1 के अंतराल पे है, ये 3 के अंतराल पे है और ये 2 के अंतराल पे है। तो आपका सही जवाब ये स्क्वायर, इसमें स्क्वायर में है। ठीक है, ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा डी, चौथा का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल है। समांतर श्रेणी इतना 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 डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। 20 पदों का योगफल आप लोग निकालिए, यहाँ पे आप लोगों का 590 आंसर आ जाएगा, सी नंबर। ठीक है, हम निकाल के बैठे हुए हैं, अब 5 का सी 590 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। इन निम्नलिखित में से इन सभी में से किसका मान 1 के बराबर है। मेरे प्यारे, आप लोगों को याद है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सभी याद है ना आप लोगों को। 6 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60 का मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है जी, 7 नंबर। 7 नंबर का क्या हो जाएगा आप लोगों को, कॉस स्क्वायर ए + सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर है, 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 का सी आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। टेन 30 डिग्री, टेन में 30 डिग्री का मान कितना होता है।
कितना होता है जी, 1/√3 होता है। 10 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। ये सीधा सीधा पूछ देता है क्वेश्चन इससे। आप लोग इसका जो होता है चार्ट उसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा तो इससे सब्जेक्टिव भी बनेगा आप लोगों का और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। सीधा सीधा पूछ देता है, जैसे में 10 45 के मान 1 हो जाएगा, 10 30 का मान क्या होगा, 10 60 का मान क्या होगा, sin 60 का मान क्या होगा, ऐसे पूछ देता है, ठीक है। जैसे नीचे देख लीजिए cos 60 डिग्री का पूछ दिया है, अब 10 30 का पूछा था और फिर यहाँ पे cos 60 का पूछ दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा cos 60 का, ठीक है। 1/2 ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगला देख लेते हैं 10 नंबर। sin² 90 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 10 नंबर का देखिए तो क्या लग रहा है सही जवाब आप लोग का, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, 0। 10 के डी आंसर हो जाएगा, राइट, सही है। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। बिंदु 8 sin 60, 0 तथा 0,8 cos 60 के बीच की दूरी पूछ रहा है। आप लोग इसके बीच का दूरी निकालिए, निकाल के जवाब बताइए कितना होगा। जवाब बताइए कितना होगा। मैं जब कैलकुलेट किया तो 8 आंसर आ जा रहा था, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का जवाब इसका 8 आंसर आ रहा है मेरे तरफ से। ए नंबर सही है, आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। 11 का। चलिए 12 देख लेते हैं। यदि ओ 0,0 मूल बिंदु हो तथा पी के निर्देशांक XY हो तो दूरी OP होगी। दूरी OP क्या हो जाएगी मेरे प्यारे छात्रों, x² + y² हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, x² - y² हो जाएगा, ठीक है। x² - y²। चलिए 12 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी क्या है, y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी 13 नंबर। 13 नंबर का सही जवाब क्या है, 12 14 की दूरी 13 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, जैसे मान के चलिए डी है D1 + D2/2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 26/2, 26/2 बराबर 13 वाई, ठीक है। 13 का सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। बिंदु -6, -8 की कोटि है। इसकी कोटि क्या है, ये भुज होता है। ए नंबर आपका ये सबसे पहले वाला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो कोटि आप लोग का -8 हो जाएगा। चलिए कोटि आप लोग का -8 हो जाएगा, ठीक है। 14 का भी राइट आंसर हो जाएगा। कोटि 14 का भी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। हाँ ठीक है, 14 का भी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी पूछ रहा है मेरे भाई। 13 नंबर का ये आप लोगों का गलती हो जाएगा। दूरी वाई अक्ष से बिंदु पूछ रहा है, वाई अक्ष बराबर x बराबर होता है, वाई अक्ष पे x बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 नंबर आप लोगों का गलती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 1 नंबर क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 12 नंबर क्या था, 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, 12 नंबर क्वेश्चन था 0,0। तो इसका आप लोगों का, अरे भाई ये भी मिस्टेक हो गया है, ये भी क्वेश्चन गलती हो गया थोड़ा सा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, मिस्टेक हो गया। ये इसका ए बी हो जाएगा आप लोग का सही जवाब, ठीक है। बी रूट में होता है x² + y², ठीक है। रूट में होता है ये x² + y², ठीक है। अच्छा तो 11 नंबर भी था क्या गलती, बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे 1 नंबर 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ नहीं सही है, 11 नंबर सही है जी, 11 सही है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं 14 नंबर। आप लोग ऐसे ही ध्यान बनाए रखिए क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा तो आप लोग एक बार बोल दीजिएगा कमेंट में, हम देख लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाँ 14 ठीक है, हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 3, -4 किस पद में स्थित है। किस पद में स्थित है बिंदु 3, -4 जी, किस पद में स्थित है। देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे ये हो गया आप लोगों का चार्ट हो गया, ये हो गया आप लोगों का प्रथम पद, प्रथम पद हो गया। इसमें होता है आप लोगों का माइनस माइनस, ठीक है। ये होता है आप लोगों का माइनस माइनस, ये होता है आप लोगों का माइनस प्लस, ठीक है। ये माइनस प्लस होगा, ये प्लस प्लस होगा, ये प्लस प्लस होगा मेरे भाई, ये प्लस प्लस, और ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस माइनस। चलिए ये हो गया, दूसरा होगा आप लोगों का, ये तीसरा हो जाएगा,
और ये चौथा हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 4 में स्थित होता है। किस पाद में स्थित है, 15 नंबर कितना का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, 4 में स्थित है। ठीक है, ये 4 में स्थित है, चतुर्थ हो जाएगा आंसर आप लोगों का। सही जवाब आंसर 4 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। 16 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं ऊपर करके। द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस, इधर है द्वितीय ये वाला, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस में कौन सा है जी, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, बी हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। ठीक है, 16 के बी राइट आंसर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 का मधु। ठीक है, 16 का बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -4 और -4, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएगा जी। ठीक है, ये 0,0 हो जाएगा। चलिए अगले देख लेते हैं 18 नंबर, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु ए के नियामक 5,7 है, तो बिंदु बी के नियामक है। तो बिंदु बी के नियामक क्या हो जाएगा जी, बिंदु बी के नियामक क्या होगा, कितना हो जाएगा, -1,1 हो जाएगा जी। -1,1 आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, 18 का डी इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स सी 19 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10,6 है तथा 6,10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या है, निकालिए। तो आप लोग वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालिए। कितना नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर। हाँ, ये 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब बताइए, इसका निर्देशांक निकालिए। सिरों का निर्देशांक क्या है, व्यास, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना 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 है, तो केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो कितना हो जाएगा जी, 10 6 6 10 ऐसे गुणा करेंगे इतने पे, तो आप लोग का 2,2 आंसर आएगा जी। बी नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 2,2। ठीक है, आप लोग से निकला कि नहीं, इस क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसका तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ही तो है, तो क्या है, मैथ का ऑब्जेक्टिव भी जरूरी होता है मेरे भाई। थोड़ा सा मिस्टेक हो जैसे 1 नंबर कट जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव एक मेन सोर्स होता है नंबर गेन करने का। यही एक सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव एक ऐसा है कि आप लोग बस एक गोल कर दीजिएगा, आपने दिमाग से सोच के गोला कर दीजिएगा, तो आप लोग का 1 नंबर रखा हुआ है। जितना गोला कीजिएगा 40 में 40, तो 40 नंबर रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग के लिए। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,6 है, 4,6, 0,4 और 5,5 है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है। इसमें केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है जी, शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 दे दिया है। अब केंद्रक के निर्देशांक आप लोग निकालिए। केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। निकाल के आप लोग देख लीजिए एक बार, 3,5 इज द राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला 21 नंबर देख लेते हैं, sin 90 डिग्री माइनस ए, sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना होगा, cos ए। ठीक है, sin 90 माइनस ए बराबर cos ए। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान हो क्या होगा, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान cos 60 माइनस 60 बराबर 0। cos 0 का मान कितना होता है, 22 नंबर, cos 0 का मान 1 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, cos 0 का मान 1। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान कितना होगा, साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा जी, √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, √2। चलिए 24 नंबर देखते हैं, यदि ए बराबर 30 डिग्री हो, तो 2 tan a भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान है। 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, यदि ए बराबर 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब, tan 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो, तो साइन थीटा का मान है। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो, साइन कॉस 10 बराबर होता है आपका पी बाई बी होता है मेरे भाई, P/B। एक मिनट, P/B होता है। तो P दिया है 12 और H दिया है 15, तो आप लोग को B निकाल देना है H² माइनस P² के फॉर्मूला पर। ठीक है, और इसमें P/H लगा देना है, P/H। तो 12 तो 13 हो जाएगा, 12 अगर P है, B 5 है, तो 13 हो जाएगा आप लोग का B, और 13/12 हो जाएगा। ठीक है, 13/12 दिया है, 13/12 तो 12/13 होगा आई थिंक। अच्छा ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
12/13 हो जाएगा मेरे भाई, 12/13 आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, 12/13। ठीक है, 12/13 इज द राइट आंसर। ये 12/13 सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। cos 59 डिग्री बाई साइन 31 डिग्री क्रॉस मल्ट गुणे टेन 80 डिग्री बट्टा कॉट 10 डिग्री। 26 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग गुणा भाग करके निकालिए, इसको मान रख दीजिए और मान रखे 26 नंबर का आंसर निकालिए। क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। आप लोग कितना भी ट्राई कर लीजिए, इसका 1 ही आंसर आने वाला है मेरे भाई। चलिए 27 नंबर देखते हैं। यदि 10 25 गुणे 10 65 बराबर साइन ए हो तो ए का मान कितना होगा। यहाँ पे ए का मान पूछ रहा है, यदि इतना इतना बराबर इतना हो तो ए का मान कितना होगा, कितना होगा जी, ए का मान 90 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे। 65 जब गुणा गुणा होता है तो ये डिग्री वाला पावर वाले से जुड़ जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, साइन ए बराबर 90 डिग्री। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि कॉस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर एक्स हो तो टेन थीटा बराबर क्या हो, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आप लोग का √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा है, 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 29 नंबर का। आप लोग इसको हॉल करके निकालिए, तो सॉल्यूशन करके निकालिए, यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, 29 का बी आंसर आ जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 30 नंबर बोल रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। वाई अक्ष पर स्थित यानी वाई का मान 0, सॉरी हाँ वाई अक्ष पर स्थित यानी वाई का मान आप लोगों का, वाई का मान एक्स का मान 0 होना चाहिए था। एक मिनट का, 1 मिनट में बताता हूँ अभी सोल्यूशन निकाल के इसका। हाँ तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग देखें निकाले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो वाई अक्ष पर स्थित यानी कि वाई का मान 0 हो जाएगा और 0, वाई एक्स का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पे वाई हो जाएगा 0, वाई होगा जी, 0, वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा 0, वाई। ठीक है, तो इसमें से कहाँ है 0, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनमें से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 3 एवं 10 -10 है। 3 एवं -10 शून्यंक किसका हो जाएगा, 3 एवं -10, 10 33 3 उसका हो जाएगा 10, 3 एवं -10। हाँ ठीक है, 31 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी भाई ये एक मिनट गाइस यार। हाँ चलिए ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा x² - 3x + 30। ठीक है, x² - 7x + 30। ठीक है, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा, यही 31 नंबर का डी हो जाए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। तो वो द्विघात बहुपद है 3 एवं -2, योगफल 3 और गुणा करने पर -2 आ जाए। आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा, 32 नंबर का क्या हो जाएगा जी, 3 और -2 और 3 एकम 3। हाँ ठीक है, 32 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर। यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 - 2x³ + 17x² - 4x + 30 को qx बराबर x + 2 से भाग दिया जाता है तो कितना आ जाता है जी, x + 2 से भाग देंगे तो आप लोगों का x हो जाएगा ये x + 2। तो आप लोग का सही जवाब एक बार इसको भाग दे के निकाल लीजिए, 33 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग एक बार इसको भाग दे के निकाल लीजिए, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 हो जाएगा यानी कि बी नंबर, सॉरी बी है यानी कि 3 ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी नंबर में है 3 ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आप लोग टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं जल्दी क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैथ का है, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम ऑप्शन होता है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो एकदम अगला जो आप लोग का आंसर आएगा थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। मैथ का क्वेश्चन ऐसे ही सेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए, मैथ का क्वेश्चन है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट एकदम रफ्तार में पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा सवाल रखिए। और हाँ, आप लोग को अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा वीडियो का स्पीड जो है इसको आप लोग स्पीड कर लीजिए,
और याद करिए कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस 2y प्लस 3 इजकल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 इजकल टू 0 के कितने हल होंगे। इसके कितने हल होंगे जी। इस क्वेश्चन का 34 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 34 क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएंगे मेरे भाई, अनगिनत हल हो जाएंगे इसका। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेखा चित्र पे हलों की संख्या इनमें से कोई नहीं होगा जी, 1 2 3 कोई नहीं होगा इनमें से। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, डी 35 नंबर का डी इज द राइट आंसर। चलिए 36 देख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4xy प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है। तो इसका युग्म पूछ रहा है जी, युग्म पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 36 नंबर का, 36 नंबर का क्या हो जाएगा जी, और संगत हो जाएगा, संगत संगत हो जाएगा, ठीक है। संगत आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोग का, 37 नंबर क्वेश्चन है ना जी। 37 नंबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 के मूल रूप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 13/19 हो जाएगा जी, 13/19। ए नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 13/19, ठीक है। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल है 2 है तो p का मान बताइए। मूल 2 है तो p का मान आप लोग को निकालना है, p का मान निकालना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा जी, p का मान यहाँ पे -6 हो जाएगा, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिए, -6 इसका सही जवाब है। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल, इसका दूसरा मूल निकालना है। 39 नंबर क्वेश्चन का दूसरा मूल निकालना है जी। इसका 3/2 हो जाएगा मेरे भाई, 3/2 हो जाएगा, आपका सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। द्विघात समीकरण इतना 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 के मूलों की प्रकृति 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जी सही जवाब, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं समान, हाँ ठीक है। ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। यदि a बराबर 0,1, b 0,5 एवं c 3,5 किसी त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आप लोग इसका निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा कर निकाल लीजिए। 41 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 0,1 0,5 3,4 6 41 41 नंबर का आप लोग का सही जवाब सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, ठीक है। 41 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 में देख लेते हैं। 10 10 10 23 10 80 10 67 इसका मान क्या हो जाएगा, 1090 हो जाएगा, 1090 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो इसका पावर जुट जाएगा, तो इसका ये वाला इससे जुट जाएगा और ये वाला इससे जुट जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 नंबर का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगता है मेरे को। 42 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। 43 नंबर का क्या हो जाएगा जी, 10:12 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 है और 10 100 बराबर 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का 10:12 इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और 14 नंबर देख, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं मेरे भाई, छेदक रेखा कहते हैं। बी नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, छेदक रेखा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 4 चौके 16 9 81। 45 नंबर का आप लोग कितना लगाए हैं, बी हो जाएगा राइट आंसर जी, बी आप लोग का सही हो जाएगा 16:81। चलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है बीच में दिख में -1 त्रिभुज डी ई एफ तो बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है हो तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा। माइंड में हॉल कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को माइंड में हॉल कीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा जी,
54 33 का 9 चौके 16 16 9 छब्बीस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जी आप लोग का 96, यानी कि 46 का बी नंबर ऑप्शन में है 96। ठीक है, तो इसका बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 47 देख लेते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री का बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या हो जाएगा जी? मान के चलिए ये हुआ आप लोगों का एक त्रिभुज। ठीक है, ये एक त्रिभुज होगा, ये आप लोगों का दिया हुआ यहाँ पे 90 डिग्री और बी सी, तो ये ए हो जाएगा ए, ये बी हो जाएगा आप लोगों का, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो बी सी आप लोग का ये 13 है मेरे भाई, बी सी आप लोग का 13 है, और ए बी यहाँ से 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ए निकाल देना है, इतना बराबर इतना माइनस इतना हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर माइनस 13, ए सी निकाल दीजिए आप लोग, 47 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। निकाल के चेक कीजिए एक बार, क्या हो जाएगा जी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आप लोग का, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 12 13 दिया तो ऐसे ही 5 हो। आप लोग को अंदाजा लगा लीजिए ना, जब क्वेश्चन में एगो 12 हो एगो 13 हो तो दूसरा 5 आएगा। ठीक है, एगो 12 एगो 13 तो दूसरा 5 आएगा, यदि 5 12 हो तो 13 आएगा, यार 13 5 होगा तो 12 आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर। त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण ई, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है जी? डी बराबर क्यू के बराबर है, डी क्यू के बराबर है, और आर ई के बराबर है, डी क्यू आर ई, तो एफ पी के बराबर हो जाएगा का जी? तो 48 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? एफ पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा डी एफ एवं ए बराबर 40 डिग्री हो जाएगा और बी बराबर 80 डिग्री, तो एफ की माप है। यदि तीनों बराबर है तो एफ ई एगो 40 डिग्री है एगो 80 डिग्री है, तो एफ की माप कितना हो जाएगा जी? 8 4 12 120 डिग्री, 120 60 180 हो जाएगा। चलिए 49 नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। तीनों 180 डिग्री का होता है। ठीक है, एगो 40 है एगो 80 है, तो 8 4 12 120 डिग्री हुआ और 60 डिग्री बचा, तो जिसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है जी? 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? आप लोगों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक हम लोग 50 कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि बिल्कुल 100% सही जवाब के साथ। और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में और समझने में, इसकी वजह से मैं अगला वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एकदम बिल्कुल क्वालिटी में सही हो, तगड़ा हो, साफ सफाई दिखाई दे आप लोगों को, आप लोग उसको स्पष्ट रूप से देख लें, वैसा आप लोगों को क्वेश्चन लाने वाला हूँ अगले पीडीएफ में। ठीक है, अगले वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, और आप लोगों को माफ़ कर दीजिएगा गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉब्लम की वजह से, क्वालिटी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ रहा है। मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन देखने में और समझने में। ठीक है, तो इसकी वजह से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि अगला वीडियो आए तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।